हेलो गाइज, वेलकम टू करंट अपडेट में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, जिसे अपन बेसिक डिफिनेशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कंटेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है पोरोसिटी है, वॉइड रेशियो है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हम देखेंगे। ये मोस्टली सभी एग्जाम में पूछते हैं। तो ये देखने से पहले आपको सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने करंट अपडेट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन हो, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आते हैं करंट अपडेट के द्वारा वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो अभी आज हम वाटर कंटेंट पढ़ेंगे, डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले वाटर कंटेंट को क्या कहते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट मीन मॉइस्चर कंटेंट भी हो सकता है, ठीक है। वाटर कंटेंट क्या हो सकता है? मॉइस्चर कंटेंट, नमी जिसे कहते हैं उसे भी वाटर कंटेंट कहते हैं। सॉइल में जो नमी है या फिर वाटर है उसको क्या कहते हैं? वाटर कंटेंट कहते हैं। तो उसकी डिफिनेशन क्या है? टेक्निकल डिफिनेशन। तो वाटर कंटेंट की टेक्निकल डिफिनेशन क्या है? ये रेशियो है किसका? वेट ऑफ वाटर का और वेट ऑफ सॉलिड का। मतलब क्या? वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। वाटर के वेट का मतलब जो वाटर की वेट है उसका, और वेट ऑफ सॉलिड मतलब जो सॉलिड का वेट है उनका, इनका क्या है? एक रेशो है। इससे क्या निकलता है? वाटर कंटेंट निकलता है। और इस वाटर कंटेंट को हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं। मतलब कितनी परसेंट वाटर है, 50% है, 100% है, ठीक है। वाटर कंटेंट जीरो रहता है ओवन ड्राई सॉइल के लिए। देखिए वाटर कंटेंट क्या है, जो ओवन ड्राई सॉइल है, ठीक है, ओवन ड्राई सॉइल के लिए वाटर कंटेंट कितना रहता है? जीरो रहता है। ये ध्यान में रखना, कितना रहता है? जीरो। बट जो नेचुरल वाटर कंटेंट रहता है किसी भी सॉइल में वो अराउंड 60% रहता है, ठीक है। कितना? अराउंड 60% रहता है नेचुरल वाटर कंटेंट। ये ध्यान में रखना। उसके बाद में वाटर को कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब ये 100% ही रहेगा। एक ग्रेटर दैन भी 100% रह सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो वाटर कंटेंट है उसको नो अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट नहीं रहती है, और ये ग्रेटर दैन 100% भी रह सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये रहा वाटर कंटेंट का डिफिनीशन। तो वाटर कंटेंट क्या है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्या है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट है अपनी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको डिनोट करते हैं एस के द्वारा। किसके द्वारा? एस को। वाटर कंटेंट को किसने डिनोट किया था? वाटर कंटेंट को डिनोट किया था W से। ये जो नोटेशंस है ये आपको ध्यान में अच्छे से रखने हैं। तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है इसकी डिफिनेशन क्या है? इसकी डिफिनेशन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन सॉइल इज डिफाइन एज इट इज़ अ रेशियो ऑफ, ये भी एक रेशियो है किसका? वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर का वॉल्यूम रहेगा, टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। वॉल्यूम का वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसको क्या कहते हैं अपन? डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको टेक्निकल टर्म में, मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखा जाता है, एस इज इक्वल्स टू VW अपॉन VV मल्टीप्लाई बाय 100। तो VV स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड VV स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो एक सिंपल डिफिनेशन क्या है इसकी डिफिनेशन? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये क्या होगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको भी एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। जैसे वाटर कंटेंट को अपने परसेंटेज में डिनोट किया था, तो वैसे ही इसको भी परसेंटेज में डिनोट करते हैं। देखिए इसका परसेंटेज कितना रहता है। सेम ड्राई सॉइल के लिए कितना रहता है? ड्राई सॉइल के लिए रहता है एस की वैल्यू 0। फुल्ली सैचुरेटेड के लिए एस की वैल्यू रहती है 100 के लिए, और वेयर एज पार्सी सैचुरेटेड सॉइल के लिए रहती है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ड्राई के लिए 0 रहती है, फुल्ली के लिए 100% रहती है, और पार्सली सैचुरेटेड सॉइल के लिए इस तरह का रहता है, ठीक है। तो ये रहा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो हमने वाटर कंटेंट भी देख लिया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी देख लिया। एक ही दिन में हम 3 ही डिफिनेशन पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आए। ये वीडियो देखिए तो इसके बाद की वीडियो में आगे के 3 आएंगे, उसके आगे की वीडियो में आगे के 3 आएंगे। तो अभी चलते हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, वॉइड रेशो। वॉइड रेशो क्या है?
वाइड रेशो। देखिए वाइड रेशो को डिनोट करते हैं ई से, और जो पोरोसिटी है जो कि आगे हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में, उसको डिनोट करते हैं एन से। इन दोनों टर्म में कन्फ्यूजन नहीं होना है। काफ़ी स्टूडेंट को पोरोसिटी और वाइड रेशो में कन्फ्यूजन आता है। देखिए अभी ये वाइड रेशो की डिफिनेशन क्या है। वाइड रेशो क्या मतलब है, इसको डिनोट तो करते हैं ई से। वाइड रेशो ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब वी बाय वी एस। ठीक है, क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अभी ये क्या रहता है, ये जो वाइड रेशियो रहता है ये हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये हमेशा 0 से ग्रेटर ही रहेगा, 0 से कम नहीं रहेगा। ये जो साइन है ये है ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है। अभी ये जो वी में वी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वी एस है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अभी इसको कैसे करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल में। किसमें, डेसिमल में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इन जनरल ई की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है और इसको भी अपर लिमिट नहीं है। उसके बाद में आगे क्या लिखा है कि वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेडेड सॉइल आर जनरली हायर दैन दी कोर्स ग्रेडेड सॉइल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो वाइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेडेड सॉइल आर जनरली हायर दोज ऑफ कोर्स ग्रेडेड सॉइल। हमें क्या लगता है कि बड़े बड़े पत्थर के बीच में जो गैप रहेगी, ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थर है इसमें इसके बीच की जो गैप रहेगी, इसकी वजह से इसका वाइड रेशियो ज़्यादा रहेगा, मतलब कोर्स ग्रेन का वाइड रेशियो ज़्यादा रहेगा। लेकिन कोर्स ग्रेन का वाइड रेशियो ज़्यादा नहीं रहता है, ज़्यादा रहता है वाइड रेशियो फाइन ग्रेडेड सॉइल का। कि इनका फाइन ग्रेडेड जो सॉइल है इनका वाइड रेशियो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये ध्यान में रखना, वाइड रेशियो हमेशा फाइन ग्रेडेड सॉइल का ज़्यादा रहता है। उसके बाद में द इंडिविजुअल वाइड स्पेसेस इन कोर्स ग्रेड सॉइल आर लार्जर दैन द फाइन ग्रेडेड सॉइल बट द टोटल वाइड स्पेसेस इज जनरली मोर इन फाइन ग्रेडेड सॉइल। अगर हम इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल ये दो कोर्स ग्रेडेड के पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, ये कोर्स ग्रेडेड के पार्टिकल लेते हैं और ये लेते हैं फाइन ग्रेडेड पार्टिकल। तो अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअली वाइड रेशियो कोर्स ग्रेडेड सॉइल में ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम बात करें फाइन ग्रेडेड सॉइल में तो फाइन ग्रेडेड सॉइल में इंडिविजुअली कम रहते हैं। लेकिन अगर उसका पूरा अगर हम कंपोजिट देखें तो उसका कंपोजिट का जो वाइड रेशियो है सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन कोर्स ग्रेडेड का कंपोजिट का वाइड रेशियो फाइन ग्रेडेड से कम रहता है। तो ये छोटी सी टर्म आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि जो वाइड रेशियो है, वाइड रेशियो वो किसका ज़्यादा रहता है, फाइन ग्रेडेड सॉइल का। ये बात ध्यान में रखिए। तो होपफुली आपके 3 डेफिनेशन आ जाए होंगे। आज हमने पढ़ा वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वाइड रेशियो। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम 3 और पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट आते हैं एजुकेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दैट्स इट, गुड डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।